हो हाँ हाँ तब हम हाँ हाँ तेज प्रताप जी कुछ बोला जाए तो अब तेज प्रताप जी शुरू हो गए बिना कॉमा फुल स्टॉप के मार्केट में ज्वाइनिंग लेटर रखेलन कोनो पार्टी का दूसरा में इस्तीफा रखेलन और कितना दिन रहियन कब भगियन कोनो ठीक नहीं। 20 नंबर में एक से एक समझ किसे भूप जूता तान बुझाता कि इनका के समझ के चुनाव के पहले ही चीफ मिनिस्टर बना दिया सन एक से एक जुटता जतना समझे कि तेजस्वी विरोधी बनन रिजेक्टेड राजद से बनन हमें लगला 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख ओगर नीतीश कुमार अपन कहाँ ले पैसा ले जेलवा में बाबू भेजिहन अब तो देवे लगलन बुझा गिर के कहाँ पैसा के कमी थोड़े बा तो कुछ बात इनका छुपा कर रखी हो सके इनका माई बहन जो कहीं नहीं लागू करिए तो VVIP लेखा देश भर में समझे कि से 10,000 पार्टी हुई पार्टी बना के आदमी बगली में धल जब मन करे तब निकाल लेता हूँ झोरा में धल निकाल लेता हूँ। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, तेज प्रताप यादव VVIP पार्टी के साथ गठबंधन कर लिए। जब उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं, पूछा गया कि तेजस्वी चुनाव लड़ेंगे महुआ सीट से, तो उन्होंने कहा कि संभव ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने मुकेश सहनी पर भी हमला किया। मुकेश सहनी को बहुरूपिया कह रहे हैं कि वो तो बहुरूपिया है। सर, जिस पार्टी में गए हैं उस पार्टी का क्या अस्तित्व है, क्या है उस पार्टी के बारे में VVIP पार्टी? तेज प्रताप यादव स्वयं VVIP हैं तो उनके लिए सबसे बढ़िया VVIP होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो बढ़िया है। प्रदीप निषाद वाला वो भी प्रदीप निषाद भी VVIP हैं। हाँ वो गाजीपुर का है। सुने मुकेश सहनी के पिए थे। अब पिए थे कि उनके साथ थे, लेकिन तब है कि कुछ हुआ होगा अपने भाग गए कि भगा दिए गए, ये क्या जानता। कुछ स्वतंत्र देव सिंह के साथ वहाँ उत्तर प्रदेश में भी मंत्री हैं जो उस समय अध्यक्ष थे बीजेपी के, उनके साथ जुड़ गए। कैसे कैसे क्या भाई, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, अपना लगे हुए हैं। तो यहाँ था कि भाई कैसे हमको डिजिटल से लेकर के सोशल मीडिया में एक मिले, हमको समय ज़बरदस्त रूप से कवरेज वगैरह हो। तो वैसन तो VVIP लेखा देश भर में समझे कि से 10,000 पार्टी हुई पार्टी बना के आदमी बगली में धल जब मन करे तब निकाल लेता हूँ, झोरा में धल निकाल लेता हूँ। सुदीप लांडे भी लेकिन कितना आदमी बना होता है, प्रशांतो किशोर बना के घूमते बड़न घूमत नगरी नगरी द्वारे द्वारे वर्षा में। मुकेश सहनी को बहुरूपिया कह रहे हैं। अब हर वो आदमी के कहियन जो महागठबंधन में, कुछ दिन के कांग्रेस के भी कहियन, कुछ दिन के बाद फिर अपना भाइयों के कहियन। वो उनको तेज प्रताप को इंटरनेशनल लाइसेंस है कुछ भी बोलने का। हमारा तारबेर नहीं कि इंटरनेशनल लाइसेंस, उनके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है। कृष्ण भगवान देगिल बना हाँ द्वारे वृंदावन में, वृंदावन वासी हवन ना। हाँ तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को कुछ भी कर सकते हैं। ऑफर दे रहे हैं तेजस्वी यादव और कांग्रेस को कि आ जाइए। मैं कहा ना कि वो भाजपा को भी दे सकते हैं, नीतीश को भी दे सकते हैं। बोला ही के बाद वो तो पिछले में हम देख रहे थे, एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि वो तो कंगना रनावत मेरी पसंदीदा हीरोइन है, राजनीति में मेरे ही चलते गई है। मुझे देखी कि हम राजनीति में आ गए तो वो भी राजनीति में आ गए। कुछ वो बोल सकते हैं भाई, वो ऐसे थे। अभी तो घर भी से एकदम कटअप हो गया है ना। पहले तो जाते होते भी तो अब एकदम जाते नहीं है, अब नहीं जाते हैं। एकदम नहीं, प्रण कर लिया, एकदम विरोध हो रहा है घोर। अब जयहन कौन मुँह लेके जयहन, आपको आप जो कर रहे हैं उससे सहमत नहीं है ना। लालू जी है ना, आपके पिता श्री है ना, माता श्री है ना, अनुज हैं। आप स्वयं भी कैसे नहीं समझ पा रहे कि जो कर रहे हैं वो आपके, जिसको आपने कसम लिया था कि हम अपने अर्जुन को बनाएंगे, गद्दी पर बैठाएंगे। अब क्या करता रहा, हम सारथी हैं, कृष्ण हैं, बैठाएंगे। कृष्ण के समझ कि मति भरम हो गिलन मति भरमे होला ना बा। अरे आपको तो भाई हुआ, पार्टी से आदमी सस्पेंड होता है,
बहुत लोग पार्टी से निकाले जाते हैं कई कारणों से, लेकिन अनुशासन में रह करके फिर तो नहीं रहते माता पिता हैं। अब हमको अभी 2-3 दिन पहले तक ये कार्यक्रम कर रहा था तो मुझे ये जानकारी थी कि नहीं आते हैं घूमते फिरते, लेकिन मैंने कल मैंने पूछा अपने कार्यक्रम करने के लिए तो पता चला कि एकदम नहीं, छोड़ छाड़ दिए, आते ही नहीं है। अब कोना मुँह लेके यहाँ, ऐसा नहीं कि वहाँ बंदी से कि आपको यहाँ नहीं आना है। माई बाप के पास जाए से कोई रोक सकेला ना, नहीं रोक सकता है भाई। लेकिन इधर है कि वो अपने से कौन मुंह लेके जीव जो करत उनका बेर तो समझे कि से 26 नंबर में एक से एक समझे कि से भूप जूता ताड़न बुझा ताड़ कि इनका के समझे कि चुनाव के पहले ही चीफ मिनिस्टर बना दिया सन एक से एक जूता ताड़न जतना समझे कि तेजस्वी विरोधी बनान, रिजेक्टेड राजद से बनान, सबन के जमवाड़ा अगर ये लगता है टोटल हो जूता ताड़न और जो टिकट बटा रहा बा। अब तो इनका पार्टी के टीम, इनका हर टीम तेज प्रताप अब गठबंधन हो गई। अभी आवे दुल्हन में और समझिए कि कितना बैगन का डगरा लेखा घूमता समझे पार्टी कुल के आवाज सब जना मिल जाएगा होला ना। मंगनी लाल मंडल को कह रहे हैं कि कमंडल लेकर बनारस चल जाना चाहिए। मंगनी लाल मंडल तपे तपाए नेता है, इनको वही ना कहे कि अब तो उनके जबान पर भी कंट्रोल नहीं है, उनको उनके बाप के समान है। कभी जगदानंद पर कुछ बोले थे कि मैं कहे किसी पर कुछ बोल सकते हैं। हाँ, वो किसी पर कुछ बोल सकते हैं, कोई के खेत चर गए कोई के खेत चर गए। हाँ, तो ऐसे उनका क्या बताइए। मंगनी लाल मंडल माने कितने शालीन आदमी हैं और राजनीति के पुरोधा लोग हैं। इनके पिताजी के मित्र हैं, खासम खास हैं, कर्पूरी ठाकुर के प्रिय नेता थे वो। हम लोगों ने उनके अंडर में राजनीति सीखी है। कहने में हमको कोई हाँ, तो मैं लोकदम हमारे नेता वही थे, मृदुभाषी आदमी। जब हम लोग जुटते थे बतियाते थे, फिर चलने का होता था तो पूछते थे कन्हैया राय जी, हम उस समय लिखते थे राय लिखते हैं राय नु बाद में गांव जोड़ लेनी। पैसा वैसा बानू बस के भाड़ा उड़ा ऐसा कोई मिलेगा। वो कितना रहते रहे ससुराल जाके 10 रुपये लगत रहे, 84-85 में कितना लगत रहे। अब उसको कैसे बोल रहे हैं। अरे मान लीजिए आप राजनीति करते हैं, ठीक, आप फ्री हैं, यू हैव राइट टू डू राजनीति, टू डू पॉलिटिक्स। आपको पार्टी से निकाल दिया गया किसी कारण से, लेकिन वाणी में तो कम से कम हाँ संयम बरतना चाहिए। तो हो हाँ तब हम हाँ तेज प्रताप जी कुछ बोला जाए तो अब तेज प्रताप जी शुरू हो गए बिना कोमा फुल स्टॉप के। लालू प्रसाद यादव जी ने इनको क्या क्या नहीं किया। उन्होंने समझा कि भाई हमारा बेटा राजनीति में इतना नहीं, तो उनके लिए हीरो होंडा के समझे किसी एजेंसी से लेकर लारा एजेंसी, अगरबत्ती के दुकान हो सब पायलट साइड वही लालू यादव ने किया। आज लालू यादव के पुत्र नहीं रहते तो कोई पूछबो करित, मने लालू यादव के पुत्र हैं तब न कोई पूछता हो। सर डोमिसाइल नीति लागू हो गई है, स्टेट 4 में डोमिसाइल नीति लागू हो गई। इसके बाद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर वो योजना जो हम कह रहे हैं उसको कॉपी किया जा रहा है नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा। अब कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना भी देख लीजिएगा कुछ दिन में लागू हो जाएगा। सर क्या लगता है वो भी लागू होगा? कहता हूं चाप के धीरे रह चुपचाप, आचार संहिता लाग जाए तब बोलता हूँ। तो यो बुरबके न हुआ मन जी, पहले ही अपन पता खोल देता हूँ तो झपट लेता सन। चलो तो भाई ये सब न करे के बा कसहूं तो तू अपन तोप के रखले रहता, ढाक के रखले रहता, मैरिज को क्या काम नहीं के देवे। और जब आचार संहिता लागू हो जाई तब खोलता अब देख कोई तब तू दे सकता रहा का। तो अपने तब बुद्धि है ये नहीं के 4-5 गो के रख ले बड़ा कुछ सुझाव आसन आके क्या करता आसन समझे में निकाल एकदम अपन रणनीति या ऐसे के बताओ एकदम गूंगी संधले रहा चुपचाप क्या करे के बाद। भाई पिछला बार चुनाव के समय के 10 लाख की हम नौकरी दे भाई रहे नू तो कब ही रहे
चुनाव में घूमे लगल 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख। ओकर नीतीश कुमार अपन बोले, कहाँ ले पैसा ले हैं जेलवा में ले बाबू भेजिहन। अब तो देवे लगलन, बुझा गेल कि कहाँ पैसा के कमी तोड़े बा। तो कुछ बात इनका छुपा के रखी, तो हो सके जो इनका माई बहन जो कहीं नहीं लागू करी सन, तो थोड़े रोक सकते। नागमणि कुशवाहा और आनंद मिश्रा बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं सर, क्या लग रहा है बीजेपी ज्वाइन करेंगे इन लोग? क्या इन्फॉर्मेशन? जब जाने की सोच रहे हैं तो ज्वाइन न करियन, कर लेंगे। सवाल जौन बा पक्का इन्फॉर्मेशन है तोहरा भी, अब तू ना पूछलू हो। अब हमरो भी इन्फॉर्मेशन भाई कि अब कहीं भाई आनंद मिश्रा तो बीजेपी में ही ज्वाइन करने के लिए आए थे वो तो असम से। बात नहीं बनी और तो वो लड़ करके उन्होंने दिखाया भी कि वो ही ए फोर्स आनंद मिश्रा ही ए फोर्स। 50,000 वोट जो है ना, 47,000 वोट उनका, 50,000 मामूली वोट नहीं है ना भाई। अब जो है बेचारे नौकरी अपना छोड़ दिए, नौकरी छोड़िए न दिए जी। फिर कुछ दिनों के लिए जन स्वराज में गए, तो जन स्वराज में पटरी ना बैठल, तो प्रशांत किशोर से केकर पटरी बैठी ना बैठा ना, जो स्वाभिमानी आदमी वो स्वाभिमानी आदमी। तो उनका तो धूम सवाल हो गई बा कि अर्श पर अब तो नहीं तो फर्श पर अब। तो 3 महीना के बाद पता चल जाए कि तू अर्श पर बड़ा कि फर्श पर बड़ा, न पता चली। तो कह रहे हैं ना कि भाई या तो अर्श पर नहीं तो फर्श पे, बीच में हम त्रिशंकु लेखा ना लटकब, है ना जी। अब देखा क्या होता। नागमणि कुशवाहा जा रहे हैं सर। नागमणि कुशवाहा तो सब पार्टी बेचारे घूम ले बनन। हाँ तो अब देखा, हमरा लगता है भाजपा में कहा तो पहले एक बार रहल बनन। हाँ थे तब कौनो ऐसा पार्टी निके जो ना घर निकल धांग ले जाके ओकरा के। हाँ सब अपनो पार्टी बनौले बनन। अभी लगता कि अपने पटिया बनन काटता। आ एक माने 2-3 गो जो बाड़न तारा नेता, जैसे उपेंद्र कुशवाहा बाड़न, उनको पार्टी में रहन, जैसे कहता नहीं कि विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, ये चारों के मेंबर रह चुकल बाड़न। तब बीजेपी, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी बनन, तब बीजेपी में जाएंगे। वोट बैंक है सर इनका। अरे भाई अब जहाँ वोट बैंक जगदेव प्रसाद के पुत्र हैं, पिता के जगदीश प्रसाद माने लेनिन, अब क्या समझते हैं, वो गजब के नेता थे। तो जितना बड़ नेता बन उनका पुत्र भी बड़ हो जाए, ऐसा वही सोच के हो, जिस बड़ मतलब उस सोच के हो जाएगा। तेजो प्रताप तो बड़े नेता का पुत्र हवन, बेचैन सबको परिवार के लिए बनाने तो इनकी पत्नी तो मंत्री थी नीतीश कैबिनेट में, लेकिन चुनाव लड़े के अपना इहो समझे कि से माने एक पैकेट में ज्वाइनिंग लेटर रखेलन कोनो पार्टी का, दूसरा में इस्तीफा रखेलन। और कितना दिन रहियन कब भगियन कोनो ठीक नहीं है, जान ली। अब देखा कितना दिन ही रहलन हमें, अगर रह जाए तो बढ़िया भाई, विरासत है ना उनको, जगदेव प्रसाद की विरासत है। विरासत की जो राजनीति से लाल तेजस्वी और तेज प्रताप की बस विरासत नहीं, लेकिन तब तेजस्वी जो है दूसरे टाइप के, वो वर्क कर रहे हैं, वो समझने लगे चीजों को। और सही लालू प्रसाद यादव अपन विरासत ना दे दिलन कि नहीं यही बेटा हमार राजनीति करे ले के बाद। तो भाई पुत्र जो है उस पिता जो है समझ जाता है ना, उसके 3-4 संतान है कि नहीं ये क्या इससे कौन काम करवा सकेलन। तो तेजस्वी को समझ गई कि यही हमारा घोड़ा है, हमारे वन जो परंपरा है राजनीति है, इसको यही आगे ले जा सकता है। तेज प्रताप नहीं ले जा सकते हैं, और तेज प्रताप बरियाई नहीं करिए दब जैबे करब। तब नागमणि के, तो नागमणि तो यह पार्टी में ही है। तो सकल कर्म कर थकल गोसाई, अब फिर से दोबारा जो बीजेपी में आई। सर प्रत्यय अमृत मुख्य सचिव बनाए गए, समझ लीजिए कि सब कार्यभार अब संभाल रहे हैं वही। सर 27 दिन पहले ही इसकी घोषणा हो गई, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आपको क्या लगता है? मैंने कारण तूने खूब बुझत, खाली हमारे के फसावत अड़ जा। प्रत्यय अमृत ले मैंने बेचारे हमारे मित्र हवन,
नहीं मैं बहुत तेज अब सोच सकता लू फैशन माने हमारा निखे लागत कि कोनो राज्य में भइल होई। बिहार में तो हमारा याद निखे पड़ल कि 1 महीना पहले ही घोषणा हो जाई। अब प्रत्याशा में वही सब कामों देखियन ओएसडी हो गए ना। आखिर कौन ही सब है, क्या मजबूरी है, समझ में नहीं आया। गजबजा गई बाबा दिमाग। इतना तो समझ में आता कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के लेके मत कागज ले जाता उन्होंने सर फाइल आप 2 दिन पहले मांगे हुए थे। मांगे थे 2 दिन पहले कौन साइन है क्या दीपक जी मांगे थे ना। हाँ 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 भूलवा रोग हो गई बा जो बुझाता और करा हमारा ये बुझाता नहीं कि कौन कौन बनेगी क्या है जी। आज जो भी आउट गोइंग चीफ सेक्रेटरी होता है उसका कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेशन कर देते हैं चीफ मिनिस्टर कि नहीं इतना दिन सेवा करते इनको हाई बीपीएससी के चेयरमैन बना दो तो हाई कर दो तो हाउ कर दो नहीं है। कुछ ना कुछ इनका अभी तक कुछ नहीं, का बेचारे दलित हो। ये तो बड़ा मिस्टीरियस तरीका से भाई बन गए, लेकिन बनना ही नहीं कह रहा है। पहले ही एक बार नहीं तो निश्चित था कि यही बनेंगे तो कुछ दिन बाद ही घोषणा। हाँ चूंकि उसी समय इनका था ना डील होता है ना भाई, जातीय आधार पर सब होता है। डीजीपी भूमिहार, चीफ सेक्रेटरी कायस्थ, हाई सब जात के आधार पर होता है। तभी जौना जात के वर्चस्व बा कुर्मी तो कुर्मी में मिलते ना हुई हन कायस्थ है, इसके बाद भूमिहार कायस्थ में मिलिए गेला। सर पप्पू यादव एक बयान दिए हैं, वो कह रहे हैं कि महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उनकी सुरक्षा खतरे में है क्योंकि नेता अश्लील वीडियो देखने में व्यस्त है। बड़ी बात कह रहे हैं सर पप्पू यादव कह रहे हैं तो बड़ा बात तो है अश्लील वीडियो देखने में नेता लोग व्यस्त है। तो ई कैसे पकड़ लेला हन के अश्लील देखत रहा था मैंने देखला हन का कहीं कोई के देखत भाई। अश्लील वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं। अश्लील वीडियो से या लैंड ऑर्डर से क्या लेना देना हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब कैसे उसको जोड़ रहे हैं। दुनिया भर में बहुत अश्लील वीडियो आदमी देखता है नहीं देखता है तो उससे कैसे मैंने कोरिलेट कर दे रहे हैं। तो कोरिलेट पप्पू यादव ही कर सकते हैं, वो भी अपने आप में एक नेता है। सर आरजेडी क्रेडिट खोर और कांग्रेस क्रेडिट चोर, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि ये दोनों क्रेडिट लेने में रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। क्रेडिट खोर है, क्रेडिट चोर है। तो हम क्या बोले भाई, सम्राट चौधरी के एक्सपीरियंस हुई देखत हुई। अभी तो चुनाव न बात एक से एक देखू चीज निकली तू सुनने ना हो वो शब्द वो निकल जाये निकलत नहीं के देखत नहीं को। क्रेडिट खोर क्रेडिट चोर माने क्रेडिट को खो दिए हैं तेजस्वी यादव। क्रेडिट चुरा रहे हैं राहुल गांधी। क्रेडिट चुरा रहे हैं राहुल गांधी। तो दोनों तरफ उधर भी हैं इधर भी हैं। विश्वसनीयता अपनी खो रहे हैं। सम्राट चौधरी अब जी के ही पार्टी में बहुत लोग बा विश्वसनीयता खो दे बा। तो ये कहाँ निकल विश्वसनीयता के मामले में अगर नेता इस विश्वसनीयता में विश्वास करे लगी तो फिर नेता का। चिराग पासवान का सर लगातार बयान आ रहा था इन दिनों। चिराग पासवान काफी शांत दिखाई दे रहे हैं। कल ना बयान दिए थे जी, तारीफ कर रहे हैं नीतीश कुमार का। हाँ तो वही था बयान दिया तो बयान ना भाई तारीफ है, आलोचना ही केवल बयान होगा। तारीफ करने लगे क्यों? बिल्कुल इसलिए कि अब देख लिए हैं तो मैंने किया ही तो बताया था ना कि उनसे कहा गया है कि ऐसा कुछ परिस्थिति मत पैदा कीजिए कि जनता के बीच में गलत मैसेज आए कि डिफरेंसेस है। मतलब बताया थे कि तो कर दिए थे हम लोग परसों दिन की महत्वाकांक्षी होना उन्होंने कहा था, ठीक बात है। तो देख ली कि अब इससे बहुत कुछ जितना करना था अब हम दिक्कत नहीं है हमको। अब देखा आए वाला सीटवा जितना चाहता ना मिली तो फिर हो सकेला कि कुछ बोलिएगा। हाँ चिचिया लगी हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।